हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहो, आप एंजॉय करते रहें। तो मेरा नाम है नजीर। तो मैं यार मेरा नाम है वजह। तो यार मतलब इंडिया खरीदने जा रहा है फाइनली 125 फाइटर जेट्स, ये वीडियो का टाइटल है बिल्कुल। तो अब ये वॉच करते हैं, सीन क्या है तो काउंट ऑन करते हैं जल्दी से भाई। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ गई है। 125 त्यारे बहुत बड़ी चीज है वही तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से 25 बिलियन डॉलर का बजट हमने अलोकेट कर रखा है। अच्छा, अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ह्यूज $बिलियन का बहुत बड़ा है जी। यार 1977 से तुमने 22 प्रोग्राम लिए इसके IMF के और 150 बिलियन का ऑलमोस्ट कर्जा चढ़वाया। इंडिया $560 बिलियन के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, शर्म से डूब मरो। टमाटर की प्राइस जो है वो 480 रुपए किलो हो गई है। तो क्या कह रहे कि जो नई डील अगर होती है तो इससे क्या हो सकता है फिर मजीद, जिसे कहते हैं कि चीजें डिसबैलेंस नहीं हो सकती, इन द सेंस कि अगर चाइना उस तरीके से टेक्नोलॉजीज नहीं रखता या चाइनीज टेक्नोलॉजीज की रिलायबिलिटीज उस तरह नहीं है जिस तरह फ्रांस की है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट के लिए या आने वाले सालों में पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए। एक डील है ट्रायलेटरल, क्योंकि फ्रांस, UAE और इंडिया इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक बहुत बड़ी डील है, $बिलियन की है। सर क्या समझ रहे हैं कि चाइना के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? क्योंकि राफेल के हवाले से मैंने एक पाकिस्तानी से बात मेरी हो रही थी जो जेट फाइटर्स को समझता है, वो कहते हैं कि जी हमने तो C-10 ले लिए लेकिन C-10 और राफेल के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के विदेश मंत्रियों ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की और फ्रांस भारत UAE त्रिपक्षीय प्रारूप के शुभारंभ की घोषणा की। इंडो पैसिफिक का ये नया ढांचा यूरेशिया के तटीय राज्यों के बीच उभर रहे अतिव्यापी त्रिपक्षीय स्वरूपों के उदय को दर्शाता है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत में सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करके वैश्विक सुरक्षा और महान शक्ति प्रतियोगिता की वापसी से निपटना है। पिछले दिनों फ्रांस की विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था। अब भारत को अपनी एयरफोर्स के लिए करीब 125 से अधिक लड़ाकू विमान चाहिए, जिसकी एक विस्तार से रूपरेखा तैयार की जा रही है। फ्रांस इस डील के लिए सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान और चीन भारत द्वारा की जा रही इस बड़ी डिफेंस डील से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात हमने 2021 और 2022 में देखी। फ्रांस से राफेल जेट फाइटर्स खरीदे थे, वो भी 2021 में इंडिया ने किए थे। अब वहां पे कुछ और डील्स होने की बातें हो रही हैं कि शायद वो मजीद कुछ ऐसा चाहते हैं डील इंडिया के साथ और UAE के साथ। इससे पहले इन दोनों कंट्रीज को गालिबन राफेल तो इंडिया के पास तो है, लेकिन आई थिंक सो UAE को भी दिया गया। क्या चीजें हैं और क्या करना चाहते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि एक और मतलब लेवल की पार्टनरशिप, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं, ये हो रही है। ये वाली क्या चीज है जो फ्रांस चाहता है कि वो इंडिया के साथ इस डील को आगे बढ़ाए? क्योंकि इंडियन मीडिया में अभी तक बात नहीं सुनी, लेकिन ये क्योंकि यूरोपियन या वेस्टर्न मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है और बात करना चाह रहा था क्या चीजें। और राफेल तो आप लोगों ने ले लिया, फ्रांस क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का और इस तरह की चीजों का, तो क्या चीज है जो UAE के साथ भी वो चाहता है कि ये डील हो जाए और उससे ज्यादा वो कोशिश करें कि इंडिया के साथ हो जाए ये डील? अच्छा, अब फ्रांस को एक चीज पता है, UK को एक चीज पता है, इजराइल को एक चीज पता है, हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से 25 बिलियन के अंदर। अब ट्रायल्स हो रही है, आपने देखा होगा पीछे पे ट्रायल्स हुई थी, राफेल ने भी की, अमेरिकन ये भी आ रहे हैं।
अब अमेरिका भी दिलचस्पी ले यहाँ रहा क्या है। हो रहा है कि देखिए अमेरिका 20 पार्टनर बिलियन तो है ही डॉलर है, है। अब बचा था यहाँ पे इजराइल बचा। इजराइल इस पार्टनरशिप का एडवांटेज लेना चाहता है, 30 साल का रिलेशन है। यूएई के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर यूएई ने आपको पीछे यारों को फूड पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, सोलर पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्ट किया था। यूएई एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है इन्वेस्टमेंट की। अब फ्रांस को लग रहा है यार, वहां से ऑकस की डील चल रही थी, राइट, ऑकस की डील भी चल रही है। अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर, बिल्कुल बहुत ह्यूज $billion का प्रोजेक्ट है। तो अब ये चाहता है कि ये जो हम अलायंस में पार्टनर है कि यार मैं इन दोनों के साथ मिलके कि यूएई को भी जहाज चाहिए, इंडिया को भी जहाज चाहिए, कि अगर मेरा कुछ ऐसी सेटिंग बन जाए, हाँ, दुबई को भी, यूएई को भी ये चाहिए। हो जाए, वो जो राफेल ऑलरेडी यहाँ है और राफेल का यहाँ रिजल्ट अच्छा है। हमारे रिजल्ट को देख के दुनिया भर में राफेल की जो वक़्त और औकात है वो बड़ी है। बिल्कुल। मतलब पीपल राफेल के मुकाबले का कोई त्यारा नहीं तो है। अपने इस अब ये जो I2U2 है, तो इसमें फ्रांस बैकडोर से एंट्री मारना चाहता है इन अ वे, इस अलायंस के थ्रू, इस डील के थ्रू। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब इंडिया आए थे, बोले यार हमसे एफटीए कर लो और हमसे एफटीए कर लो दिवाली से पहले। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई थी, वो कह रहे हमसे एफटीए कर लो, उससे भी पहले कर लो। जर्मन कह रहे हमसे एफटीए करो, और इजराइल से एफटीए की बातें शुरू हो रही है, और हो सकता है जल्दी इजराइल से एफटीए अनाउंस भी हो जाए। ओके, तो ये इजराइल से एफटीए की बातें अभी एज वी टॉक बातें जारी है, तो एफटीए हो सकता है हम जल्दी अनाउंस भी कर दें। अच्छा, तो यार इधर ये वीडियो खत्म। मतलब कि यार देखो ना, मतलब इंडिया $20 बिलियन के जहाज लेने के लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल, मतलब जो जिन्होंने बजट भी रख दिया अपना। बिल्कुल, $20 बिलियन के 125 जहाज इनको चाहिए। और मतलब कि अपना एडी का जोर लगा रहे हैं यहाँ पे फ्रांस के, भाई मुझसे राफेल ले ले मेरी। मतलब देखो अभी यूएई को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, ठीक है। फ्रांस ये चाहता है कि मेरे हाथों में दोनों आ जाए, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ $20 बिलियन, दूसरी तरफ आई थिंक 50 के करीब यूएई ने भी पकड़ा। बिल्कुल, तो 10 मिलियन के उसकी भी होंगे तकरीबन, ना भी करेगा 10-12 मिलियन के तो वही 10 के नहीं तो 7-8 तो हाँ बिल्कुल, इतने तो गए नहीं, इतने कहीं नहीं गए। तो यार फ्रांस ये चाहते कि पहले मैं इंडिया को दे दूं, फिर मैं दे दूं इसको। बिल्कुल, या साथ करके ये बहुत बड़ी डील है वजह। अबे अमेरिका भी एड़ी का जो चोटी का जोर लगा रहा है कि मेरे हाथ से ये डील ना निकले। बाबा अमेरिका इस रेस में आ ही नहीं रहा, करीब तक नहीं आ रहा, राफेल के आगे नहीं आ रहा अमेरिका। यही वजह है। इंडिया को पता है, इंडिया ने यूज कर लिया राफेल, और इंडिया को पता है इम्पोर्टेंस, पूरी दुनिया इसकी इम्पोर्टेंस जान चुकी है। वजह मैंने सब चारों को देखे, कुछ न कुछ हादसा होते रहे, राफेल का कभी भी नहीं हुआ। ये आपने कभी सुना है राफेल का? कभी भी नहीं हुआ। नहीं ना, हर मुल्क के तैयारे होते हैं, कोई क्रैश हो जाते हैं, पर राफेल का कभी नहीं हुआ। मैंने खुद कभी नहीं सुना। और मजे की बात आपको मैं बताऊं, अब इंडिया यही चाह रहा है कि मुझे जल्द से जल्द चाहिए। बिल्कुल, फ्रांस से डील हो जाए तो फ्रांस से मिल जाए तो ये बेहतर। इधर फ्रांस का भी मुंह खुला रह गया, वो कह रहा है यार इतनी तो बनाने की क्षमता मेरे अंदर भी नहीं है, जितनी जल्दी ये लोग मांग रहे हैं, तो मैं दूंगा कैसे। हाँ, इतने 125 तैयारे बहुत चाहिए ना, तो दुबई को भी जरूरत है, 50 तैयारे उसको भी जरूरत है, ये तकरीबन 175 तैयारे बन जाते हैं, 175। बिल्कुल, इतने मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के पास शायद हो। इतने कितने बना सकते जल्दी यार? एक तैयारे पे अगर बहुत जल्दी भी काम हो तो 6 महीने तो लगते ही होंगे। ये फ्रांस ने कितने 6 महीने एक तैयारे में। हाँ मतलब क्या है, तैयारा है ना वजह जंगी, कोई ट्रक का इंजन तो नहीं है जोड़वा बॉडी जोड़ी तो। हाँ, ये बहुत जबरदस्त चीजें होती हैं। हाँ मतलब चलो साल के अंदर अगर 3-4 जहाज 5 जहाज 6 मिलते रहे नहीं, लेकिन ज्यादा देंगे बाबा, ये बता दो। मतलब जहाज यार अगर 2 साल में सारे 2 साल में सारे तैयारे 125 2-3 साल में मिल जाते हैं तो ये जबरदस्त डील है इनके लिए, इंडिया के लिए खास कर। बिल्कुल, और इंडिया अब तैयार हो चुका है लेने के लिए, देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।